morning students, welcome to this YouTube channel of the Gangotri Group of Schools. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इस पार्ट में अपन देखेंगे बाकी की जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, दो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। दो अपन ने जो पढ़ी थी उनमें कौन कौन सी पढ़ी थी? आयनाइजेशन एंड लिंकेज। और अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ये दोनों अपन और पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इस तरीके के हमेशा कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर ही मिलती है। पहली चीज, बात खत्म। इट ऑलवेज अराइजेज इन द कोऑर्डिनेशन स्पेयर्स, कि जब भी कभी कोई कोऑर्डिनेशन स्पेयर होंगे, दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होंगे, उनमें से केटायनिक या एनायनिक, एनायनिक की बात करूंगा तो लिगेंड और केटायन या मेटल या लिगेंड एक दूसरे के अंदर से एक्सचेंज होते रहते हैं। ज्यादातर आपको मेटल का एक्सचेंज मिलेगा। मेटल एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर से दूसरे कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, दूसरे कोऑर्डिनेशन स्पेयर का उसके अंदर आएगा। तो दिस काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन स्पेयर्स इन टू different coordination spares which contains that different metal ions। इस तरीके से लिखेंगे अपन। This kind of isomerism arises in different coordination spares which can exchange the respective metal ion। Suppose CONH3 का होल 6 एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, दूसरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है CN6। अगर ये दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर अगर इस तरीके से अपने आप को कि ये मेटल इस एमीन लिगेंड के साथ जुड़ जाए, या मैं बोलूं ये एमीन इस क्रोमियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना ले और ये साइनाइड इस कोबाल्ट के साथ कॉम्प्लेक्स बना ले, तो होने वाले द बोथ, या मैं बोलूं आपस में ये एक सोल्ट है और बनने वाला रिजल्टेंट सोल्ट क्या हो जाएगा? COCN6। और यहां क्या हो जाएगा? CrNH3 का 6। यही है। तो ये आपस में दोनों क्या है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, सॉरी स्पेयर नहीं, आइसोमेरिज्म। इस तरीके से आए बात समझ? ऐसे करते हैं। ये आपस में क्या है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये इस तरीके की, देखिए अगर आप देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसके अंदर भी देखेंगे, इसके अंदर भी देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, खाली आपको क्या मिलेगा? स्ट्रक्चर अलग मिलेगा। इसके अंदर कोबाल्ट के साथ साइनो लिगेंड जुड़ा हुआ है, यहाँ कोबाल्ट के साथ एमिनो लिगेंड जुड़ा हुआ है। दैट्स इट। हेडिंग डालेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ये एग्जांपल लिख लेना, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और इसको कभी कभी बोलते हैं सोलवेट आइसोमेरिज्म।
ये आइसोमेरिज्म किस तरीके के कंपाउंड्स हैं? देखिए, दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज जस्ट सिमिलर टू द आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्यों मैं सिमिलर बोल रहा हूं? क्योंकि इसके अंदर भी बाहर का कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर कोई लिगेंड है, वो अंदर के कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर प्रेजेंट लिगेंड को सब्स्टिट्यूट करता है। इसका इस तरीके की मैकेनिज्म, इस तरीके के आइसोमेरिज्म में होता क्या है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाता है, वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्पेयर को छोड़ के काउंटर आयन की तरह एक्ट करता है और काउंटर आयन वाटर मॉलिक्यूल को जगा जाता है। ये कहने का मतलब है देयर विल बी डिफरेंस इन बिटवीन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अगर किसी काउंटर आयन का वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक्सचेंज होगा, यू कैन कॉल्ड एज ए हाइड्रेट और सोलवेट आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बात समझ आया या नहीं? तो उसी को लिखेंगे। This kind of isomerism arises when H2O water molecule is replaced by counter ion जब भी कभी कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर जो काउंटर आयन होगा वो अगर वाटर मॉलिक्यूल को एक्सचेंज करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करेगा फ्रॉम द coordination sphere, that time this kind of isomerism arises when H2 molecule is replaced by the counter ion। और मैं क्या लिख सकता हूं इसी को, that is why we always find there is the difference there is the difference in between number of water molecules present inside the sphere। आ गया बात सुनो, और इसके लिए एग्जांपल लिख लेंगे। क्रोमियम वाटर के साथ 6 लिगेंड से जुड़ा हुआ है, और ये क्रोमियम वाटर के साथ 5 लिगेंड से जुड़ा हुआ है, और ये आ गया Cl, 1 मोर Cl के साथ, और यहाँ पे आ गया H2O और बाहर 2 Cl और हैं। या फिर इसको इस तरीके से नहीं लिख के, ये आ जाएगा। ये दोनों ही क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। इसका कलर होता है वायलेट और इसका कलर होता है ग्रीन, इस तरीके से ग्रीन और वायलेट। तो ये हुई आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इस तरीके से होती है।
अब एक क्वेश्चन देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आता है इनके ऊपर, इससे ऊपर या इससे रिलेटेड पहले की जो थ्योरी है, वर्नर थ्योरी है, या पहले के जो कोऑर्डिनेशन नेम्स हैं, मैं कोई एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करवाता हूं, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर लिखा है ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ COCl3 6H2O with axis of AgNO3 gives that 1.2 into 10 to the power 22 ions are precipitated. The complex is, इन चार कॉम्प्लेक्स में से आपको एक आंसर सेलेक्ट करना है। दिस क्वेश्चन केम इन ZW 2017, मेंस में आया था ये क्वेश्चन, ZW 2017 मेन का अंदर आया था। आया बात सुन। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इधर मैं लिखता हूं थोड़ा सॉल्यूशन। पहली चीज मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर आपको 100 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन देके रखा है इस कॉम्प्लेक्स का, तो क्या इसके अंदर अपन मोल निकाल सकते हैं? मोल का फॉर्मूला क्या होता है अपने को पता है, मोलरिटी मोल्स पर ml करूंगा तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा 1000, और मोल्स पर लीटर करूंगा तो मैं डायरेक्ट लीटर लिख दूंगा, 1000 नहीं लगाऊंगा। और मुझे ये मैं क्यों ml में लिखाऊं, क्योंकि मुझे मोलरिटी किस में दी गई है 0.1 मोलर, ml कितना दिया 100 ml, और मैं इसको डिवाइड कर दिया 1000 से, मेरे पास आ गए मोल्स। वन बाई 100 मोल्स, या मैं बोलूं 0.01 मोल्स मुझे मिल गया। 0.01 मोल्स किसका मिला मुझे? इस कॉम्प्लेक्स का दी गई कंसंट्रेशन से। आगे आपको दे रखा है विद एक्सिस ऑफ AgNO3, बोल रहा है इसके अंदर एक्सिस अमाउंट ऑफ AgNO3 डाला जाता है। अब AgNO3 डाला जाएगा तो उसके बाद लिखा है कि 1.2 into 10 to the power 22 ions are precipitated, the complex ion is, कि उस कंसंट्रेटेड उस सॉल्यूशन में से इतना आयन प्रेसिपिटेट होता है, और मुझे इसकी मोल कितनी देके रखी है 0.01। अब मैं एक चीज जानता हूं कि मुझे अगर इतना आयन दे रखा है, मैं ये 6.02 into 10 to the power 23 अगर आयंस प्रेसिपिटेट होंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा 1 मोल। अगर एक आयन प्रेसिपिटेट होगा तो 1 मोल 6.023 into 10 to the power 23। और कितना मुझे प्रेसिपिटेट के लिए बोल रखा है 1.2 into 10 to the power 22। इससे अपने को किसका मोल पता लग जाएगा AgNO3 का, कि इतना होने से AgNO3 उतना ही काम आएगा, ये मुझे पता लग गया। मैंने इसको कर दिया 1.2 into 10 to the power 22। बात को समझना, इट्स इंपॉर्टेंट। मैं इसको सोल्व करता हूं, मैं सोल्व करने के बाद मुझे पता लगता है, इसको क्या करता हूं सोल्व करने से मुझे किस तरीके से सोल्व करके इसको पावर में इस तरीके से करिए कि इसका डिवाइड हो जाए। इसको 12 में कन्वर्ट कर लीजिए। 12 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से 10 से। देखिए तो इसको मैंने यहां पे 24 कर दिया, ठीक है, डिवाइड किया 10 से 24 किया, और मैंने इसको और इसको कैंसिल कर दिया 2 से। बात समझ आता है। 2 into 10 to the power 22 डिवाइडेड बाई 10 to the power 24। और मुझे ये भी पता लग गया नीचे क्या है, और मुझे ये भी पता लग गया क्या है 1/100। ये क्या हुई आयंस, या मैं बोलूं ये 1/100 आयंस मैं बोलूं, या सॉरी मोल्स। इतना मोल्स किसका आया AgNO3 का। 0.01 moles of AgNO3 is present in इसके साथ, इस कंसंट्रेशन के साथ AgNO3 जो एक्सिस में लिया गया है उसका कितना मोल रिएक्शन करता है
0.01 मोल उसका काम में आता है, इसका 0.01 मोल काम आता है, और टोटल अपने पास कितना देके रखा है, सॉरी यहां पे 2 है ना, 2, तो 1/50 तो कितना हो जाएगा 0.02, यही तो आएगा। 2/100 को 0.2 लिख सकता हूं मैं। इस AgNO3 का 2 मोल काम में आता है, इसके गिवन सॉल्यूशन का कितना मोल है अपने पास, 1 मोल। तो मैं कह सकता हूं इसके डबल बाहर कोई ना कोई आयन प्रेजेंट है। टोटल नंबर ऑफ अगर आयन बोलूं, मैं बोलूं कि इसके अंदर कितना क्लोराइड आयन बाहर प्रेजेंट है, तो मैं ब्लाइंडली बोल सकता हूं ना 2। क्यों? क्योंकि मुझे टोटल नंबर ऑफ मोल, कॉम्प्लेक्स का मोल कितना है 0.01, और मुझे AgNO3 का मोल कितना आया है 0.02। नाउ आई कैन इजिली टेल दैट ये हुआ 0.0। नाउ I know we have 0.01 mole complex and 0.02 mole AgNO3 consumed। तो इसका मतलब जरूर क्या होगा, 2 क्लोराइड आयन बाहर प्रेजेंट होंगे, उससे डबल है। तो मैं कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक डिजाइन कर सकता हूं या नहीं, कि मैं किस तरीके का कॉम्प्लेक्स लिखूं, COH2O का 5, एक Cl अंदर, 2 Cl बाहर और एक H2O अंदर, कि 2 तो कम से कम क्लोराइड आयन बाहर होने ही चाहिए। केस बिलोंग्स टू वर्नर थ्योरी। ऐसे आंसर क्या हो जाएगा ये, और ये किस में था, आपको क्या करना था, यह आंसर टिक करना था। है बात सुन रहे, ऐसे इस तरीके से आपको अप्रोच करना आना चाहिए। ये देखिए कैसे मैं वर्नर थ्योरी का क्वेश्चन ZW मैन में पूछ लिया, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा क्वेश्चन। ठीक है।